गुड इवनिंग एवरीवन। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है? व्हाट इज थर्मो? थर्मो मीन हीट, डायनेमिक मीन जो कांस्टेंट नहीं हो। तो जो कांस्टेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक वो चीज है जहां पर हीट का चेंजेस होता है, जहां पर हीट चेंज करता है। कैसे करता है, क्या करता है, हम लोग उसी चीज का स्टडी करेंगे। ये चैप्टर के बारे में एक चीज सिर्फ हमेशा याद रखना है, ये चैप्टर जो भी डील करता है ये ज्यादातर तीन ही चीज के साथ डील करता है। ठीक है? एनर्जी, वर्क एंड हीट। अब बोलेगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आएंगे हीट चेंजेस जो एनर्जी में देखेंगे। इसी चीज के आगे पीछे ये घूमता रहेगा। कौन सा रिएक्शन कितना जल्दी होगा, कितना देर से होगा, इस चीज को समझने के लिए क्लास 12 में जो एक चैप्टर बनाया गया विच इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर क्या किया गया है, एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे क्या वर्क डन हो रहा है, कितना हीट यूज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल क्या है। हम चैप्टर का ऑलरेडी एक ओवरव्यू करके आए हैं। अगर नहीं भी करके आए हैं तो कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप बेसिक को क्लियर रखिए। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कुछ बोला है, ठीक है, उनका भी सुन लेते हैं। इट इज ओनली द फिजिकल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स कंटेंट कंसर्निंग विच आई एम कन्विंस्ड दैट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एबिलिटी ऑफ इट्स बेसिक कंसेप्ट इट विल नेवर बी ओवरथ्रोन। क्या हुआ इसका मतलब, थोड़ा कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? applicability of his basic concept। सर इनकी जो ये जो बोलते हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादा बात करते हैं तो समझ में आता नहीं है। चलिए, इसका मतलब हमें क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आता है, ये है सोहन का कहना। चलिए कोई बात नहीं। आइए हम बहुत सिंपल चीज में भी आ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखना बहुत जरूरी है किसी भी फंडामेंटल के लिए। ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ मॉलिक्यूल कैन बी रिलीज्ड एज अ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आप सोचिए ना, मान लो ये एक बॉक्स है, आप एक हथौड़ा मार दिया एकदम ऊपर से, क्या हुआ? वर्क डन, फिजिक्स के वे से। ठीक है? ये जो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ा, जो प्रेशर पड़ा, वो क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। अग्री हो? ये सब टर्म्स अभी यूज होगा। क्लियर है? मान लो अंदर में कुछ चेंजेस आया, इससे कुछ प्रेशर में चेंजेस आया, ठीक है, किसी भी वे से। ये क्या है? इंटरनल प्रेशर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। सर हाँ, when a fuel like methane cooking a gas or burn in air, the chemical energy may also be used to the mechanical work when the fuel is burned. Definitely, this how the chemical work will be converted into mechanical work. The most common example is when chemical work में एकदम डिटेल में आ रहा, ठीक है? ये जो हमारा आज एनसी केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू, क्या बोल रहा है? मैकेनिकल वर्क। क्या लिखा है? मैकेनिकल वर्क। क्या है मैकेनिकल वर्क? ठीक है, दो ही टाइप का वर्क होता है, सब अभी एनसीईआरटी में देखोगे। मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। आप बोलोगे नहीं सर और भी बहुत होता है, हमारा जो केमिस्ट्री में काम है अभी हम लोग उसको करके ओवर करते हैं। ठीक है? मैकेनिकल वर्क में ज्यादातर प्रेशर एंड वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है, सब अभी यही सब चीज नीचे बताया गया है इस जगह से। ठीक है, यहां से हम लोग वही सब चीज सीखेंगे। आइए सबसे सिंपल एग्जांपल, कंबशन रिएक्शन। आपके घर में एलपीजी है? हाँ है, मैक्सिमम लोगों के घर में है अभी। ब्यूटेन, और इसका आइसोमर होता है। ब्यूटेन को अगर हीट कीजिएगा, गर्म कीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या देगा? दिस एंड दिस। और उसके साथ क्या देगा? हीट। ये हीट, ये एनर्जी यूजफुल वर्क में काम आता है, गाड़ी चलाने में, मोटर रन करने में। इज इट ओके? सो फ्यूल Yes, बर्न sir. or or to सर provide a electrical energy. Okay, it provide used to do the mechanical work when a fuel burn in an engine or to provide the electrical energy। आप बहुत बार देखेंगे कि मैं जब छोटा था ना, या जब मैं थोड़ा सा
समझ में मुझे आने लगा तो मैंने देखा कि कार में एसी वगैरह होता है, तो मैं हमेशा सोचता था कि घर में तो इलेक्ट्रिक से एसी चलता है, ये कार में कैसे चलता है। तब मुझे पता चला बैटरी से चलता है। ठीक है, वो बैटरी कैसे चलता है, वो बैटरी भी हमारा उस फ्यूल फ्यूल के थ्रू कनेक्टेड है, जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है, उसके अंदर जो बैटरी होता है। क्लियर है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द केमिकल एनर्जी में ऑल्सो बी यूज टू द मैकेनिकल वन व्हेन फ्यूल बर्न इन एन इंजन और टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द गैल्वेनिक सेल लाइक ड्राई सेल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आज जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होता है, हाइड्रो, पानी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, फ्यूल, कोयला यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए, एलपीजी यूज करते हैं, बहुत कुछ यूज करते हैं। तो ये है, दस वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर इंटर रिलेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन that may be transformed from one form into another. The study of this energy transformation form the subject matter of thermodynamics. What is thermodynamic? Heat changes. The law of thermodynamics deal with energy changes of macroscopic substance involving a large number of molecules rather than the microscopic. Microscopic substance क्या होता है, छोटा छोटा फंडामेंटल हो रहा है, काइनेटिक्स में देखेंगे। यहाँ पर जो भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक लार्ज मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंसर्न अबाउट हाउ एंड व्हाट रेट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरीड आउट। क्या ये रिएक्शन 5 मिनट में हो रहा है या 5 घंटा में हो रहा है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन 7 डेज हो रहा है, 8 डेज। तो यहाँ पर ना कितना जल्दी या कितना देर से हो रहा है वो हमारा मैटर नहीं है, वो चीज सीखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स बोल के चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, what but it is the initial and final state of the system undergoing a change। कोई भी एक सिस्टम मैं ले रहा हूं, किसी भी एक सिस्टम को ले रहा हूं, वो सिस्टम इनिशियल फेज में क्या है और फाइनल फेज में क्या है, उसी चीज का चेंजेस और स्टडी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। मगर उसमें इन्वॉल्व क्या होना चाहिए, आपका एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Law of thermodynamics apply only when the system is in equilibrium or move from one equilibrium state to another equilibrium state। क्या मतलब है इसका, इक्विलिब्रियम स्टेट एंड वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आएंगे अभी, एकदम आएंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, एक बड़ा क्वांटिटी होता है, आप टेम्परेचर लोगे हमेशा जीरो से बड़ा लेना होगा, 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर होता ही नहीं है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, टी केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस अभी तक थियोरेटिकली अप्रूव किया जा चुका है। ये थियोरेटिकली है, सब स्टेट्स ऑफ मैटर में है, ये थियोरेटिकली है। किसी को जरूरत होगा तो बोलना, मेरा लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर में, भेज दूंगा। ठीक है, -273 प्लस 273 क्या बन जाएगा, 0 केल्विन। तो जीरो से नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, तो जो भी वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 एक बड़ा वैल्यू है, मैक्रोस्कोपिक थिंग है। Do not change with time for the system in equilibrium. Macroscopic property like pressure, temperature do not change with time for a system in equilibrium। बोल रहे हैं कि अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मैंने लास्ट क्लास भी आप लोगों को बताया था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और एक ऐसा टाइम आया कि दोनों स्टेट एक साथ फॉर्म कर रहा है, तो उसे इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। उसमें प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आता है। ये एक अलग स्टडी है जिसे बोलते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। ये थर्मोडायनेमिक एक एनसीईआरटी है जो हमें आइडिया दे रहा है सभी चीज का। In this unit, अब यहां से आगे, we would like to answer some of the important question through thermodynamics, like how do we determine the energy changes involved in a chemical reaction or process। कैसे करके एक एनर्जी चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, क्या वो अकर होगा या नहीं। What drive a chemical reaction process, केमिकल रिएक्शन को क्या चीज पुश कर रहा है जिससे वो हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन में क्या हो रहा है, का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है। ठीक है, तो ड्राइव आपका क्या कर रहा है, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टू व्हाट एक्सटेंट अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, कहां तक होता है, देखेंगे बिल्कुल। स्टार्टिंग का कुछ चीज आप लोगों को बहुत बार किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग देखते हुए रहिएगा। आप लोगों को भी एनसीईआरटी, कोई ऐसा लाइन जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, नहीं तो दीज आर ऑलरेडी हैज बीन रेफर्ड। व्हाट इज सिस्टम, रेफर टू अ पार्ट यूनिवर्स, व्हाट इज सराउंडिंग। ठीक है, ये सब मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, 30 सेकंड और ले लेते हैं, जिसमें काम कर रहे हैं वो सिस्टम है। ठीक है, उसके अलावा सब कुछ क्या है, सराउंडिंग है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, क्या है, बाउंड्री है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स होता है। हम्म।
Already did many times. The entire universe other than system is not affected by the change. क्या बोल रहा है कि सिस्टम के अलावा किसी और में कोई भी चेंजेस नहीं आता है. The entire universe other than system is not affected by the change taking place in the system. मान लो एक सिस्टम के अंदर कुछ भी हो रहा है तो इससे बाहर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. आप बोलिएगा नहीं सर कैसे नहीं पड़ता, अगर कुछ सराउंडिंग में निकल गया आएंगे उस चीजों में. अभी हम लोग मान लो इसी के अंदर सिर्फ काम कर रहे हैं, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है. Therefore, for all practical purpose, the surrounding are the portion of the remaining universe which can interact with the system. Yes. Usually, the region of the space in which neighborhood of the system constitute is surrounding. If we are studying the reaction of two substances A and B kept in a beaker, the beaker containing the reaction mixture in the system and room temperature where the beaker is kept is the surrounding. बिल्कुल बहुत अच्छा बात बोले. ये हमारा एक बीकर है, ये ड्राइंग, इसके अंदर हमारा कोई रिएक्शन मिक्सचर रखा हुआ है. लेट अस सपोज वी हैव HCl एंड NaOH. ठीक है, नहीं ये तो रिएक्ट हो जाएगा, मुझे रिएक्शन मिक्सचर चाहिए जो एक सर्टेन कंडीशन पे रिएक्ट करेगा. लेट अस टेक एयर. इसको ले लो ना, ये रिएक्ट नहीं करेगा जब तक हीट वगैरह नहीं दिया जाएगा. एयर में है, ठीक है. द रूम वेयर द बीकर इज केप्ट इन द सराउंडिंग. So beaker containing reaction mixture in the system and the room where the beaker is kept in the surrounding. So इसके इस सिस्टम के अंदर मान लो ये क्लोज है, इस सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है बिल्कुल अलग होगा. The system may be defined as a physical boundary like beaker test tube. बहुत हो गया. Simply defined a set of Cartesian coordinates specifying a particular volume in the space. कोई भी एक particular volume, कोई भी एक पॉइंट को हम लोग लेके कर सकते हैं. अभी बिल्कुल देखेंगे वही इसी ग्राफ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. वाह, these two. Okay. It is necessary to think the system is separate from the surrounding by some sort of wall or imaginary this. ठीक है, is called boundary. हमें मालूम है. This is designed as to allow the control, the keep and track of all movement under the system and surrounding. Type of system, open system. There is an exchange of energy and matter between system and surroundings. हमें मालूम है, बहुत बार किया. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा. क्लोज सिस्टम पर प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम जहां पर मैटर एक्सचेंज नहीं होगा मगर एनर्जी एक्सचेंज होगा. No exchange of matter, but this between system and surrounding. The presence of reactant in a closed vessel make conducting material. एक क्वेश्चन हमने थर्मली कंडक्टिंग कराया था, याद है? अभी फिर आऊंगा. थर्मली कंडक्टिंग वॉल, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वही थर्मली कंडक्टिंग वॉल मतलब आपको गर्म और ठंडा समझ में आएगा. तो बाहर में सिस्टम में भी एनर्जी आपका ये हो रहा क्या है? कॉपर एंड स्टील. कॉपर एंड स्टील का अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और उसके अंदर कोई अगर रिएक्शन हैपन हो रहा है, ठंडा या गर्म हो रहा है, तो आपको बाहर से पता चलेगा. ये देखो, ये ओपन सिस्टम है, ये दिस है, ये दिस है. Isolated, there is no exchange in energy or matter between the system and surrounding. The presence of reactant in the thermoflash है. ये हम लोग अभी यहाँ पर जितना भी चीज बात कर रहे हैं सब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच का बात कर रहे हैं. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिर्फ सिस्टम के बारे में बात करना. आर गेटिंग माय पॉइंट? मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यही चीज के ऊपर पूरा थर्मोडायनेमिक है मेजर क्वेश्चन. The system must be described in order to make any useful calculation by specifying quantitative each property such as pressure, volume, temperature. क्या बोल रहा है? सिस्टम जो भी डिस्क्राइब होगा थर्मोडायनेमिकली, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, केमिकल वर्क, यहाँ पर बेसिकली ये तीन एंटिटी है जिसके ऊपर एक सिस्टम डिपेंड करता है. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. अब बोलेगा नहीं सर नंबर ऑफ मोल है, सब तो यहाँ का डेरिवेशन है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह. तो इसीलिए उसका मेजर जो पोर्शन है वो लिखा जा रहा है. We need to describe the system by specifying it before and after the change. तो किसी भी सिस्टम को क्या हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल में क्या है और फाइनल में क्या है. दैट इज द दिस. एक
ठीक है, फिजिक्स से पढ़ोगे, फिजिक्स को स्टेट ऑफ अ सिस्टम मैकेनिकल कंप्लीटली स्पेसिफाइड इन एनी सिस्टम must simply does not need detail of knowledge of motion of each particle because they are deal with the physics thermodynamic. अब आते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल. द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द मेजरेबल क्वांटिटी, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक या बल्क प्रॉपर्टी. ठीक है, बल्क प्रॉपर्टी क्या होता है, वो हमारा क्या क्या यहाँ पर बता रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. दीज आर द ग्रेटर क्वांटिटी. अगर कहीं पे भी कोई भी चीज हो रहा है, प्रेशर, अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, तो वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है आपका, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. So these are called state variable or state function because their value depend only on the state of the system, know how it is reached. ठीक है, वो कैसे एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन में पहुंचा है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये जो पहुंचा है, ठीक है, हाउ दिस सिस्टम हैज अ चेंजेस फ्रॉम हेयर टिल हेयर. तो ये चेंजेस क्या देखा जाएगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ. मैंने यही तीन को ही बोला था, नंबर ऑफ मोल भी ऐड किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी का ही पार्ट है वो. द नंबर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एक मिनट. In order to completely define the state of a system, it is not necessary to define all the property of the system, as only the certain number of property can be varied independently. This number depend on the nature of the system. Once this minimum number of macroscopic properties are fixed, other automatically have a definite value. क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर सब चीज एक सिस्टम का अगर हमें पहले से मालूम है कि ये होता है, ठीक है, तो बाकी भी चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं. State of the surrounding can never be completely specified. Formulate. Fortunately, it is not necessary to. जरूरत नहीं है. सिंपल लैंग्वेज में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल के बारे में, इसके अलावा अगर कोई और भी चेंजेस आता है, हमें उसके बारे में नहीं जानना है. इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट ऑफ फंक्शन. अब यहां से दीज लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही कंसेप्ट है जो हमें बिल्डअप करना है. हमें फ्री एनर्जी समझ में आ गया, हमें इंटरनल न्यूमेरिकल कर लिए, हमने इंथैल्पी कर लिया, मगर हमारा वर्क का कंसेप्ट अभी भी बचा है, जो हम लोग अब यूज करेंगे. ये हो जाने से ही हमारा काम हो जाएगा. ठीक है. हाँ, एक सिस्टम है, ठीक है, ये इसका इनिशियल स्टेट है. एक स्टेट ऑफ द सिस्टम है, ठीक है. इसका एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में आ रहे हैं एकदम डायरेक्ट. इसका इंटरनल एनर्जी U1 है, इनिशियल. ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी कब चेंज करता है, ये तब चेंज करता है जब हम लोग इस पे हीट सप्लाई करते हैं. क्या सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, या फिर कोई वर्क होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, एकदम आराम से एक एग्जांपल देखो. ये एक सिस्टम है, इसके अंदर मान लो कोई भी चीज एक ले लो, मान लो वाटर. ठीक है, इसमें आप बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या हुआ, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया. एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, एनर्जी विद इन द सिस्टम. एनर्जी विद इन द सिस्टम, ठीक है, एक एनर्जी है. अब मैंने हीट, हेलो, यस, थैंक यू. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर हीट दिया, अब इसका इंटरनल चेंज क्या हो गया, U1 प्लस. अब मान लो इसके अंदर, ठीक है, मैं इसे शेक कर रहा हूँ, मान लो शेक कर रहा हूँ. ठीक है, शेक करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा. ठीक है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा. ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसको शेक कर रहे हैं, बहुत स्पीड में से शेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं. ठीक है, वर्क डन करने से भी क्या हो रहा है, मान लो कि ये पानी नहीं होके मान लो कोई और कोई कंपाउंड होता जो रिएक्ट करना शुरू कर देता, तो वहां पर क्या होता, उसका टेम्परेचर चेंजेस आता.
टेम्परेचर चेंजेस आने से क्या होता है, उसका एनर्जी चेंज करता। तो उस एनर्जी चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्क। क्लियर है। तो हमारा जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी था सिस्टम का वो U1 था। अब उसमें चेंजेस कहां से आएगा, अगर हीट सप्लाई करेंगे या उसके ऊपर कोई वर्क करेंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा, U2 हो गया। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी generated from there is known as total energy of the product is equal to reactant, that is first law of thermodynamic। ठीक है। तो ये क्या हो गया, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, दैट इज डेल U, दैट इज Q प्लस W। ठीक है। Q एंड W इज अ पाथ फंक्शन, सब मैं भी एनसीईआरटी में दिखा रहा हूं। जानते हो क्या होता है पाथ फंक्शन, कोई बता सकता है मुझे। जो अ, पर वो फंक्शन जो उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करते कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। वाह 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 वाह। आम किसको बोलते हैं, जो आम के पेड़ पे होता है। वाह। सर जो रीजन बीच में जो रीजन भी हुआ उस पे भी डिपेंड होता है, जो इनिशियल बीच और में फाइनल स्टेट के अलावा जो बीच में हुआ। ठीक है। और कोई बात के बारे में कोई थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं, कोई नहीं। जा, आइए देखते हैं क्या है, इस चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। व्हाट इज पाथ फंक्शन, व्हाट इज पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन हमारा है क्या। ठीक है, दीज आर द डेफिनेशन, बुक में है आपका, देख लीजिएगा। व्हाट इज पाथ फंक्शंस, फंक्शन दैट डिपेंड, मैं सब एनसीईआरटी से ही निकाल के लिख रहा हूं, ऑन द पाथ टेकन to reach that, to reach, function that depend on the path taken to reach that specific, to reach the specific value भी बोल सकते हैं, यही लिखा है आप लोगों का। फंक्शन दैट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट स्पेसिफिक वैल्यू। मान लो हमारे पास, हमें हीट है, हमें उसको गर्म करना है, हमें उसको 10 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक रीच करना है, 10 तक। तो ये पाथ के थ्रू जा रहा है, तो दैट इज नोन एज पाथ फंक्शन। समझ में आया, वेरी वेल एंड गुड। नहीं तो हमें एक और चीज हम लोग याद रख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है पाथ फंक्शन का, वर्क एंड हीट। क्यों, ट्रांसफर, एब्जॉर्ब, देखेंगे अभी इसके बारे में। व्हाट इज स्टेट फंक्शन, मैंने अभी स्टेट फंक्शन के बारे में बात किया। ठीक है, आइए इसका भी डेफिनेशन आप लोग लिख ही लो। जब रिकॉर्ड करके से बना रहा हूं तब पूरा अच्छे से कर देता हूं, इन फ्यूचर भी बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प करेगा। वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। हमने अभी पढ़ा स्टेट वेरिएबल, बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट, only on the state of the system and not on how it is, not on how it is reached। ठीक है। क्या बोला है, वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर कॉल्ड state functions because their value depend on the state of the system, know how it is reached। what is path function, that depend on the path taken to reach the specific value। आप बोलेगा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस चीजों को बस दिमाग में रखिए कि ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर स्टेट फंक्शन एंड दोज आर द
पाथ फंक्शन। अब हम लोग वापस एनसीईआरटी में चलते हैं। आइए, इट मे बी केमिकली, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी यू मे थिंक। हमारा मैंने क्या बोला, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो एनसीईआरटी यूज कर रहा है, ये बोल रहे नहीं कोई भी टाइप का एनर्जी हो। सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम is internal energy. In thermodynamic we call it internal energy which may be change. वो केमिकल एनर्जी भी हो सकता है सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल भी हो, मैकेनिकल, कुछ भी हो, जो भी एक सिस्टम वहां पर है उसके अंदर जो एनर्जी उस टाइम प्रेजेंट है, दैट इज नोन इंटरनल एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर उसका स्टेट, ठीक है, हमने क्या यहाँ पर देखा, अगर उसका, ठीक है, अगर उसका स्टेट चेंज हुआ तो ये भी चीज चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज चेंज हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, मगर चेंजेस हमेशा यहाँ पर वैलिड हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक पर्टिकुलर 10 किलो जूल ऑफ हीट देना है, आपने दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऐड हुआ। ये ऐसा नहीं है कि मान लो कि किसी में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, आपने उसमें हीट सप्लाई कर दिया, किसी में कोई वर्क नहीं हुआ, आपने उसे वर्क कर दिया, तो वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। सो हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क डन ऑन और आउट ऑफ द सिस्टम, एंड मैटर्स एंटर और लीव्स ऑफ द सिस्टम। सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बोलिएगा आप मैटर कर रहा है, तो ये हम लोग डब्ल्यू के अंदर ही हमें मैटर मिलेगा जो चेक करेंगे हम लोग। ये क्लियर है ना, हीट एंड वर्क। हाँ सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले इन लोग एडियाबैटिक प्रोसेस ही दिए हैं, तो चलिए पहले एडियाबैटिक का बात करते हैं। हमें तो ये सब मालूम है ना, हम हमारा तो बेसिक क्लियर है। चलो थोड़ा सा कुछ प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ये ना जब मैं आप लोगों के लेवल में था ना, ये मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस एक बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मगर जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में गया तो देखा कि थर्मोडायनेमिक बोल के एक पूरा सब्जेक्ट था, जब उसको पढ़ना शुरू किया तब देखा ओके दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, जो हम लोग को समझने में इतना टाइम लगा। एडियाबैटिक क्या होता है, नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। आप किसी को भी देखिएगा, मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया थर्मोफ्लास्क। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या है, सबसे पहले हमने क्या सीखा, यहां पर Q इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट, क्या इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये 0 होगा, नो। अब बोलिएगा कैसे सर, जब हीट ही नहीं सप्लाई हो रहा है तो कैसे नहीं होगा। आइए देखते हैं, ये नो है, नो। ठीक है, और क्या है, वर्क डन भी क्या यहां पर नहीं हो सकता है, नहीं होगा। डेल यू विल चेंज, नो। नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, क्यू इज इक्वल टू 0, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, यहाँ ये इंटरनल एनर्जी विल चेंज, यस यस, इट मे चेंज। देखता हूं, डब्ल्यू, यस, इट विल फॉलो। आइए मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं। नो, ये मैंने एनसीईआरटी से यहां पर लिखा है। लेट अस ब्रिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑन अ सिस्टम डूइंग सम वर्क। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है। क्यों क्या हो रहा है, यहां पर जो वॉल है ये एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल में क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0। थर्मली कंडक्टिंग में क्या होता है, क्या होता है, Q हैव सम वैल्यू, इज इट ओके, लो। यस सर। ठीक है, अब मान लो कि इसके अंदर ना मैंने एक ब्लेंडर लगा दिया है, क्या लगा दिया है, ब्लेंडर, ब्लेंडर जानते ब्लेंडर। हैं। हाँ, ये मैं इसके अंदर में ब्लेंडर को स्टार्ट किया। अब ये अंदर में क्या हो रहा है, ये मिक्स होना शुरू हुआ। ये जैसे मिक्स होना शुरू हुआ, पहले का टेम्परेचर क्या था हमारा, T1, अग्री हो, अच्छा सा समझना, यही हाँ चीज के सर। लिए मैंने ये क्लास रखा है, नहीं तो मैं ऑफलाइन रखता। ठीक है, अब जब ये मिक्स होना शुरू हुआ तो टेम्परेचर चेंज होना शुरू हुआ। जैसे टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा, इसका स्टेट चेंज होना शुरू होगा।
इज इट ओके? तो जब टेम्परेचर चेंज कर रहा है, इसका मतलब इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगा, इसका भी वैल्यू होगा, ये जीरो नहीं हो सकता है। मैं पहले क्या सोचता था, जब हीट सप्लाई नहीं हो रहा था इंटरनल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, मगर हम लोग भूल गए कि दिस इज Q प्लस W। ठीक है, ये मैं जो कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, ये जो ब्लेंडर कर रहा है इसको थर्मोडायनेमिकली क्या बोलते हैं? वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। अग्री हो? हाँ सर। तो सर जब वर्क, हाँ बोलिए सर। यस सोहन, गो अहेड बच्चा। सर मैं समझ में आया बोल रहा था। ओके, थैंक यू। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वर्क हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आपका एडिबैटिक प्रोसेस क्या है? हमें इतना भी जानने की जरूरत नहीं है, जो डेटा के थ्रू मैंने आपको बताया है, सम करो फट फट सब हो जाएगा, मगर आप लोगों को एक संतुष्टि चाहिए था, तो ये वो संतुष्टि के लिए क्लास है, ठीक है? ऐसे भी ये चीज मैं करता हूँ क्योंकि बहुत सा रीजनिंग का जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो एडिबैटिक प्रोसेस में क्या है, क्यू जीरो है, डेल यू ठीक है इसका वैल्यू है, और डब्ल्यू का भी वैल्यू है। इसी के लिए एडिबैटिक प्रोसेस में हम लोग क्या लिखते हैं, del u is equal to q plus w, q becomes zero, so del u is equal to w, so this is known as adiabatic work. Adiabatic work is equal to change in internal energy। क्लियर है एकदम कि फिर से आओ? चलो, अगर नहीं भी अभी क्लियर है तो अभी हमारे पास बहुत चांस है क्लियर करने का। internal energy of the system doing some work on it, let call the initial state of a system as a state A and its temperature as a TA। मैं जो आपको अभी हिंदी में बोल रहा हूँ ना, दैट इज रिटन इंग्लिश इन द एनसीईआरटी, मैं कहीं और से नहीं बोल रहा हूँ। लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट ए बी यू ए, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ इन टू डिफरेंट वे। ओके, पहले फर्स्ट वे में आते हैं, क्या बोल रहे हैं सर लोग फर्स्ट वे में? we do some mechanical work say 1 kilojoule by rotating a small paddles। मैंने क्या ले लिया, ब्लेंडर ले लिया, और thereby churning water। churning water क्या होता है, ये पानी है इसके अंदर, एक छोटा सा रॉड ले लिए और ऐसे ऐसे चम्मच ले लिए, चम्मच को घुमा रहे हो। क्लियर है? हाँ हेलो? सर। हाँ सर। लेट द न्यू स्टेट बी कॉल्ड स्टेट बी। तो ये इसी के अंदर हो रहा है, ये इसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर पहले क्या था, स्टेट ए था। हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। अब यही स्टेट इसी के अंदर में यही सेम चीज में अब किस में चेंज हो गया, स्टेट बी में, जो वहां दिया है। मगर ये एडिबैटिक प्रोसेस है तो क्यू का एंट्री तब वर्जित है, वर्जित मतलब क्या होता है, नहीं है ना? ये- ठीक है, चलिए हम लोग इतना इसमें नहीं आते हैं, ये नहीं जा सकता है, क्यू इज नॉन वर्जित। ओके, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, सर और एक बार समझा दीजिए। एकदम समझा रहा, एक मिनट ना। सो 1 किलो जूल, कुछ रोटेट करने से कुछ आपका हीट अंदर में कुछ भी मतलब इंटरनली हो रहा है, ठीक है, चेंजेस आ, तो टेम्परेचर चेंज आएगा। टीबी इज ग्रेटर देन टीए, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ये अगर टीए है, मैंने 1 2 ले लिया था, इन लोग ए बी ले रहे हैं, ये टीबी है। अब यहाँ पर अगर आप ब्लेंडर घुमा रहे हो तो अंदर में तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये हमें क्या बता रहा है, टीबी इज ग्रेटर देन टीए, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी मालूम है। लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बी यूबी, ये भी मालूम है, यूबी माइनस यूए। ठीक है, तो ये हमारा एडिबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, जो मैंने दिखाया, इज इक्वल टू क्यू, सॉरी, इज इक्वल टू डब्ल्यू। नो, सेकेंड वे, do an equal amount of electrical work with the help of immersion rod। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड आप लोग देखे हैं, पहले जब गीजर नहीं था तो ज्यादातर लोग इमर्शन, अभी भी बहुत बार इमर्शन रॉड यूज करता हूँ। इमर्शन रॉड क्या होता है, पानी को गर्म करने के लिए काम में आता है, ठीक है, दैट इज अ रॉड लाइक इलेक्ट्रिकल दिस। नोट डाउन द टेम्परेचर चेंज। अब मान लो कि ये पूरा क्लोज है, इसके अंदर कोई इमर्शन रॉड है, मैंने उसका इलेक्ट्रिक ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये अंदर में इसको गर्म कर रहा है, फिर से स्टेट चेंज हो रहा है, फिर से टीबी माइनस टीए हो रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये द ग्रेट साइंटिस्ट जूल ने किया था ये, ठीक है। ईयर दिस, he was able to show that a given amount of work done on the system, no matter how it is done, produced by the same change of state as measured by the change in the temperature of the system,
it seems appropriate to define the quantity of internal energy whose value is the characteristic of the state of the system, whereby the adiabatic work required to bring about the change in state is equal to the difference in internal energy. तो यहाँ पर जब हम लोग इसको देखते हैं, जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, हम सोचते हैं ये क्या हो गया। ये हम लोग तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सब हो रहा है, फिर वो हीट गया का। हम लोग अंदर की बात कर रहे हैं, इंटरनल थे, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कोई भी बाहर से सराउंडिंग से कोई भी हीट नहीं आ रहा है। जो भी चीज हो रहा है वो इंटरनल हो रहा है, वो इंटरनल चेंजेस आ रहा है। इज इट ओके? हेलो। हाँ सर ठीक है। अब साइन में आते हैं। पॉजिटिव होगा तो Yes, वर्क sir. डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव होगा तो वर्क डन बाय, प्लीज प्लीज, ये बहुत बार बता दिया हूँ, बहुत बार। एक बार और थोड़ा 5 सेकंड लेके लिख देता हूँ। नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ठीक है। अभी वर्क डन बाय द सिस्टम। इसी चीज को थर्मोडायनेमिक में जिस तरह से एक लाइन में समझाया है, बच्चे कंफ्यूज होते, उसी चीज को हम लोग और डिटेल में देखेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन। हाँ, अभी देखो, अभी हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे, फटाफट न्यूमेरिकल होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव ऑन द नेगेटिव बाय टर्न एनर्जी सिस्टम डिक्रीजेस। क्या बोल रहा है, अगर नेगेटिव डब्ल्यू एडियाबेटिक अगर नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब ये अगर आप एक बार लिख लोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे। अगर ये डेल यू है और ये अगर नेगेटिव हो रहा है तो हमारा क्या होता है, U2 माइनस U1। ये पॉजिटिव कब है, जब फाइनल ग्रेटर है। जब फाइनल कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। ये तो अंडरस्टूड है, क्लियर है, ये देख लो एक बार। Can you name some other familiar state function? Some other familiar state function are volume, pressure, and Done on the system negative होगा. oh, on the system negative होगा। जा 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 जा। एक मिनट आइए। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है, एनसीईआरटी में लिखा है। चलिए अभी एनसीईआरटी को लेके ही चलते हैं। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, Positive. पॉजिटिव। चलिए ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, एडिबैटिक में क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव। किसमें बोल रहे हैं, एडिबैटिक में। तो हम लोग इसको अरे स्पेसिफिक, इधर लिखा है वर्क इज पॉजिटिव वर्क व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हाँ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, मैंने तो ठीक लिखा था, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव है। वर्क डन तो ऑन द मैंने सिस्टम, बोल दिया था. कोई बात नहीं जैसिका जी, कोई बात नहीं, गलती होता है। मैंने ठीक ही लिखा था, पॉजिटिव एंड वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम ठीक ही लिखा था मैंने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है। मैं भी थोड़ा सा स्लो होके चलता हूँ। आज if we bring the change in the temperature of the system from x T1 to T2, the temperature has some got difference. Whether we go straight up to 35 degree, we cool the system for few degree, then take the system to the final temperature. T is a state function. It changes state function क्या जो change होता है, and the change in temperature is independent of the nature, independent of the route taken. ठीक है, कोई भी रूट से वो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इन अ पॉन्ड, मतलब क्यों ऐसा बोल रहा है, बोल रहा है कि पानी आपका पॉन्ड में हो या ओशन में हो या कहीं हो, अगर वो प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो रूट से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इज द स्टेट फंक्शन बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ इट्स वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट ऑफ विच वाटर इज फिल्ड इन द पॉन्ड, आइदर बाय रेन और बाय ट्यूबवेल और बाय बोथ। क्लियर है? यस सर। हाँ तो. हीट, अब आते हैं, अब यहां पर सुनो अच्छे से। We have changed the internal energy of a system by transfer of heat from the surrounding to the system। अब हम लोग किसमें आ रहे हैं, पहले हम लोग क्या कर लिए, हम लोग पहले एडिबैटिक को अच्छे से समझ लिए, ठीक है। और उसके बाद अब सिर्फ हीट में आ रहे हैं, एक एक करके चीजों को समझ रहे हैं। पहले इंटरनल एनर्जी समझे, इंटरनल एनर्जी में हमने किस चीज को लेके एग्जाम्पल समझा, एडिबैटिक प्रोसेस को। अब हम लोग हीट में आ रहे हैं, याद है थर्मली कंडक्टिंग एडिबैटिक वॉल जो कराया था, सब यहाँ पे मिलेगा अभी,
change the internal energy of a system by the transfer of heat from the surrounding, vice versa. This exchange of energy will result in the temperature difference is called heat. जो टेम्परेचर डिफरेंस होने से जो वहां पर हीट जनरेट होता है वो ये है हमारा. लेट अस कंसीडर ब्रिंग अबाउट द, ठीक है, यहां से जो हीट जनरेट होता है, let us consider bringing about the same change of temperature by transfer of heat through thermally conducting wall instead of adiabatic wall. Thermally conducting मतलब आपको फील करोगे तो आपको पता चलेगा. ये क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, नो डाउट. जी, एक सिस्टम है आपका, एक और सिस्टम कौन सा है? क्लोज्ड, आइसोलेटेड एंड ओपन. We take water at a temperature T1 in a container having thermally conducting wall, say up to the copper, and enclose it in the huge reservoir at a temperature TB. That heat absorbed by the system Q can be measured in terms of temperature difference. Thus, in case the internal energy changes, del U is equal to K when no work is done at a constant volume. आइए थोड़ा इसको हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं. ना, अब इसको देखो, अब हम लोग थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स में आते हैं. किसमें आते हैं? थर्मली कंडक्टिंग वॉल में. हमारा क्या हो रहा है थर्मली कंडक्टिंग वॉल में? हमारा थर्मली कंडक्टिंग वॉल में एक चीज देखो, यहाँ पर जो इंग्लिश बोल रहा है पहले हम लोग उसको समझते हैं. टेक अ वाटर एट T1 इन अ कंटेनर हैविंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल. चलो ये मैंने एक डायग्राम बना लेता हूँ नीलो की तरह. इसमें मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये कॉपर का बना है, बहुत अच्छी बात है. इसके अंदर मैं पानी ले रहा हूँ, वाटर, ठीक है. इसके अंदर का टेम्परेचर क्या है? TA. क्लियर है? अब बोल रहा है से मेड कंडक्टिंग वॉल से मेड अप ऑफ कॉपर एंड इनक्लोज इट विद अ ह्यूज हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T. ह्यूज रिजर्वायर, एक रिजर्वायर के अंदर इसको रख देते हैं जिसका टेम्परेचर क्या है? TB. क्या है? वो हीट रिजर्वायर है. हाँ, हीट रिजर्वायर है. मतलब आप ह्यूज बोले फिर हीट है. हाँ, ह्यूज हीट रिजर्वायर मतलब ओ, तभी तो इसका टेम्परेचर तो चेंज रहेगा ना. यस क्या है सर. इंक्लोज? मतलब क्या होता है? उसके अंदर रखा है, यही तो मतलब होता है ना इंक्लोज का. ठीक है. what they are saying, we take water at temperature TA in a container. This is the container. Agree? यस सर. Having thermally conducting wall. Very good. This is a thermally conducting wall. Sir, I have understood that. Okay. Now say made up of copper. Very good. Copper, steel, जो भी एक मेटल ले लो. And enclose it in a huge heat reservoir at temperature T. इसको एक रिजर्वायर के अंदर में रख दिया है. तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नो. नो, जिसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, जो सिस्टम है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है. नो चेंज इन वॉल्यूम. अग्री हो? यस सर. हाँ सर. नो चेंज इन वॉल्यूम. बट व्हाट इज गोइंग टू चेंज? क्योंकि इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर TB है, तो ये एक यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा? डेल T आएगा. ठीक है. इन दिस केस इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू Q. दैट इज इक्वल टू क्यों? क्यों? मान लो कि ये TA है, यहाँ पर कुछ इंटरनल एनर्जी है, इसका U1. अब इस टेम्परेचर के वजह से यहाँ पर ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल है, इसका चेंज होके इसमें कुछ हीट लग गया. ठीक है. कुछ वर्क हमने किया है? नो वर्क हैज बीन डन. हमने तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं किया है, हमने बस इसको एक इसके अंदर डाल दिया है. तो यहाँ पर क्या है? नो वर्क डन. नो वर्क Done. इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. आप बोलेगा नहीं सर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, पहले वॉल्यूम इसका क्या था? V1 था, ये वॉल्यूम तो V1 है, और ये जिसके ऊपर रिजर्वायर रख दिया ये V2 है V2. मगर मेरा जो सिस्टम है वो V1 से बाहर निकल ही नहीं रहा है. ये रिजर्वायर मैंने रखा है इसका टेम्परेचर चेंज करके, तो वहां से दिखाया जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है. तो जरूरी नहीं है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ वर्क से चेंज हो, इंटरनल एनर्जी हीट से भी चेंज होता है. हमने इससे पहले क्या सीखा? हमने इससे पहले सीखा डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अच्छे से समझो, अब एकदम वन शॉट इस चीजों को बता रहे. एडिबैटिक में क्या हो गया? एडिबैटिक में जो भी चीज है
ये Q क्या बन गया 0, तो यहाँ पर डेल U क्या बन गया W, तो ये क्या है एडिबैटिक प्रोसेस। अब मैं सेकंड में आता हूँ। आप सेकंड में बिना हीट कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ सॉरी वर्क कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ, मगर देख रहा हूँ कि Q फिर भी सप्लाई। तो ये जब होगा तो ये कब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस पे होता है, इसीलिए इसे डेल यू बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, आप तो बोलिएगा एक बड़ा सा रिजर्वॉयर डाला है, ये डाला है मगर ये सिस्टम को चेंजेस नहीं कर रहा हो, ये सिस्टम पे हीट के सप्लाई वॉल्यूम पे कर डिपेंड रहा करता है, है। पूरे सराउंडिंग के नहीं, यूनिवर्स के नहीं। अब आइए, ये मैंने पहले भी बताया, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बाय IUPAC जानते हैं, केमिस्ट्री का गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड। ऑब्वियसली एक सिस्टम है, इसके अंदर कुछ आएगा, कुछ भी आएगा प्लस होगा, मैं हीट की बात कर रहा हूँ, सिस्टम से बाहर जाएगा माइनस होगा। आ रहा समझ में? इज इट ओके? सो दिस इज गिवन, Q इज नेगेटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पहले पूछ लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर। सौम्या यू हैव सम डाउट्स ना, ये कैसे हो रहा है ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल का ना? चलो हम लोग फिर Yes. से देखते हैं। एडिबैटिक वॉल एकदम क्लियर है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो बताओ प्लीज। किसी को नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब हम लोग एकदम अग्री है कि ये हमारा क्लियर है। चलो अब आता हूं थर्मली कंडक्टिंग। थर्मली कंडक्टिंग वॉल में दिखा रहा है कि देखो डेल यू जो है ये एक स्टेट फंक्शन है और डिपेंड किस पे करता है, पाथ फंक्शन पे, क्यू एंड डब्ल्यू पे। तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि थर्मली कंडक्टिंग वॉल में क्या होता है। थर्मली कंडक्ट एडिबैटिक वॉल में क्या हम लोग अंदर देख रहे थे, चरण लगा दिया, ब्लेंडर लगा दिया, वर्क हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब हम लोग इसमें क्या किए, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसके ऊपर हमने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बोल रहा है प्लीज, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक रिजर्वायर रख दिया। रेजरवायर दिया, वही मैं दिखा रहा था, ठीक है, रेजरवायर दिया, ये ऊपर भी हमारा ये रहा, ठीक है, एक रिजर्वायर रख दिया। कहाँ है वो लिखा हुआ था मेरे कॉपर, यूज रिजर्वायर एट अ टेम्परेचर। इसके अंदर का जो टेम्परेचर है ये मेरा क्या है, TA है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रिजर्वायर लिया, इसके ऊपर एक रिजर्वायर लिया, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर क्या है, उस रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या है, उस रिजर्वायर का टेम्परेचर है TB। अब खुद सोचो ना, एक इसके ऊपर लाके रख दिया, उसका टेम्परेचर TB है, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, TA है। क्लियर है? अब धीरे धीरे अगर TB मेरा ग्रेटर हुआ, एकदम ग्रेटर होना ही है, होगा, क्यों नहीं ग्रेटर होगा, बिकॉज ये बोल रहा है कि दिस इज ह्यूज हीट रिजर्वायर, ठीक है। तो अगर ये टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका इंटरनल एनर्जी अगर U1 है, तो ये एक, अगर आप थर्मली कंडक्टिंग वॉल में रखते हैं तो धीरे धीरे अगर इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो ये सिस्टम भी चेंज होके किस में चला जाएगा, U1 से U2 के पास चला जाएगा, ठीक है। यस सर। कोई आप वर्क किए हैं सौम्या, कोई भी चीज आप एक एक लिक्विड को भी शेक किए हैं या ब्लेंड किए हैं या चर्न किए हैं, कुछ भी किए हैं, हेलो, नहीं। कुछ भी मैंने नहीं किया है, तो ये W क्या होगा, हाँ। 0 होगा। क्लियर है? W क्या होगा, 0 होगा। तो डेल U हमारा क्या हो जाएगा, Q प्लस W जो होता है। आप बोलिएगा नहीं सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इसका एक और समझाने का लॉजिक है। W क्या है, -P∆V। अभी तक मैंने ये डेरिवेशन दिखाया नहीं मगर आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो सिस्टम का पहले भी वॉल्यूम V1 था, अभी भी वॉल्यूम V1 है ना, ये तो Yes, sir. चेंज नहीं हो रहा है, यस वॉल्यूम तो सर। कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चा हमारा, तो ये क्या होगा, -P × 0। ये आगे चल के समझाया है एनसीईआरटी में, ये चीज अभी दिया ही नहीं, 2 पेज के बाद इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। डेल यू क्या हो गया, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, ये लोग इसके थ्रू बता रहे हैं। तो हम थर्मली कंडक्टिंग, हम लोग पहले भी इसका न्यूमेरिकल कर चुके हैं, क्या होगा, W 0 होगा, Q इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसको समझोगे, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे रिजर्वायर आ गया तो वॉल्यूम तो चेंज, अरे रिजर्वायर ऊपर से रखा जा रहा है, सिस्टम को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इज इट ओके और शैल एक्सप्लेन वंस अगेन? नो नीड हाँ सर। सर, आगे समझ में। ओके
अगर किसी को समझ में आ गया है तो ठीक है, बोल दो, ठीक है, नहीं आया है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना। चलो ये न्यूमेरिकल्स को करते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। पहले इसको देखते हैं क्या लिखा है 6.1। ठीक है, एक्सप्रेस द चेंज इन डेल्टन। नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज दिस हैव? बताओ। एबियाटिक वॉल। एडिबेटिक वॉल, एकदम सबका अग्री है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं फिर से बताऊं। नहीं सर ठीक है। एकदम क्लियर है? आंसर देखो एनसीईआरटी क्या लिखा। हाँ, एडिबेटिक वॉल। चलो, नो वर्क इज डन बट हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ऑब्वियसली हो सकता है कभी टीबी लेस हो, टीए ग्रेटर हो। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज दिस हैव? थर्मली कंडक्टिंग वॉल। थर्मली कंडक्टिंग वॉल। क्लियर है? हम्म Work is also done, Q amount of heat is also supplied. That means del U is equal to heat is supplied to the system plus Q. Work is done by the system minus W. What type of system it is? It is a closed system. कि क्लोज में सब कुछ होगा, वर्क भी होगा और ये भी सप्लाई होगा। एकदम क्लियर है कि मैं फिर से Yes, सर sir, ओपन clear. क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ओपन होने सिस्टम से क्यों नहीं हो नहीं देखो, होगा सकता? सर। हाँ प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन को, मुझे भी चांस दीजिए। ठीक है, ओपन होने से क्या होगा कि जो भी सिस्टम का मैटर है वो भी चेंज होना शुरू होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा ठीक है। ठीक है सर जी सबका, मैम चलिए अब आओ। अब मैं आता हूं एप्लीकेशंस में। Let us consider, because we know change in internal energy is heat plus work done. How it is carried out, this it will be independent of the change is carried out. If there is no transfer of heat or work, then this is zero, this is zero, this ये कैसे कैसे करके जीरो हो रहा है हमने सब देखा है। अभी मैंने आइसोथर्मल में नहीं आया हूँ। ठीक है, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, isolated system is constant. It is commonly stated that the law of conservation of energy can neither be destroyed nor ये हमें मालूम है। There is a considerable difference between the thermodynamic property and mechanical properties. Unambiguously value of the volume पढ़ लेना, कोई काम का नहीं है यहाँ पे हमारा। अब आते हैं वर्क में। वर्क क्या है ये हमने डेरिवेशन भी किया था और हम इसे और डिटेल में डेरिवेशन करेंगे। नो, नो वी आर गोइंग टू डू द मैकेनिकल वर्क। क्या हम लोग करने जा रहे हैं, क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट दे हैव गिवन work. Let us concentrate on the nature of work a system can do. We'll consider only the mechanical work, that is the pressure volume. Pressure और volume change होने से या pressure और volume किसी चीज पे act करने से क्या वर्क होगा, हम लोगों के थर्मोडायनेमिक में उसी वर्क को लेके काम किया गया है। उससे ज्यादा बाहर जानना है तो और हायर क्लासेस में हम इसे अपना सीखते हुए चलते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, let us consider a cylinder which contain 1 mole of an ideal gas fitted with a friction based piston. ये इसके अंदर क्या है, एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस मैं अभी से बता देता हूं कौन सा गैस होता है, विच फॉलो द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। ठीक है, इतना नहीं जान के थर्मोडायनेमिक सिलेबस में नहीं है। सिंपल हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस वो है जो ये फॉर्मूला को फॉलो करता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। विल कम इन डिटेल एक एक पॉइंट के बारे में क्या है, वी हैव डन बिफोर आल्सो, विल डन राइट नाउ आल्सो। सो इसके अंदर एक आइडियल गैस है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ और मान लो सीरीज है, मैं अपने अंगूठा से ऐसे प्रेस कर रहा हूँ सीरीज के इस टिप को और ये प्रेशर अंदर जाते जा रहा है। तो ये अंदर में भी कोई प्रेशर है ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर। अगर तुम इसको पुश करके अंदर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ई एक्स को हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। एकदम अग्री हो? हाँ सर. ठीक है, वर्क डन ऑन आइडियल गैस इन, तो ये क्या हो रहा है, दिस हैपन व्हेन द कंप्रेशन हैपन और द थिंग इज compressed. When it is compressed by a constant external pressure is equal to the, but ये जो चीजें हो रही है, compression जो हो रहा है, ये क्या है, ये है सिंगल स्टेप थिंग। क्या है,
सिंगल स्टेप। आप किसी को मान लो कोई डॉक्टर है जो इंजेक्शन दे रहे हैं, या नर्स है, ब्रदर है, जो भी है, इंजेक्शन दे रहे हैं, वो एक शॉट में यहां से यहां कर, ठीक है, या आप साइकिल का पंप में एयर फिल कर रहे हैं, एक शॉट में यहां से यहां करते हैं इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो हैपन हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है, ये वन टाइम लग रहा है, ये एक सिंगल स्टेप में हो रहा है। इज इट ओके? सो कॉम्प्रेशन हैपन इन अ सिंगल स्टेप, कॉम्प्रेशन हैपन इन अ सिंगल स्टेप। मैं एक्सपेंशन में भी आऊंगा, रिवर्सिबिलिटी में भी आऊंगा। आइए आइए, if total volume of gas is Vi, initial pressure inside is P. If external pressure which is greater than P, piston move inward till the pressure inside become equal to Px. जब तक वो उसके बराबर नहीं हो जाता है, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तब ये, अगर आप और पुश करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। Let this change be achieved in a single step and a final volume be Va. मैं बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, सिंगल स्टेप, वन शॉट, एक बार में होना चाहिए। During this compression, suppose piston move a distance dl and is the cross sectional area is this, volume changes is this। आइए थोड़ा इसको आराम से डेराइव करते हैं, पहले भी किया था, फिर से इसे हम लोग डेराइव करते हैं। ये क्लियर है ना सबका? सिंगल स्टेप का जो फंडामेंटल हो रहा है, एक बार में वो हो जा रहा है, कब इक्वल है और कब आपका ये चेंज कर रहा है। हाँ सर, क्लियर। चलिए, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग एवरीवन। अच्छा लग रहा है पढ़ाने में भी ऑनलाइन। चलो, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंगल स्टेप में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन सिंगल स्टेप। ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, ये हमारा फंडामेंटल यहाँ पे इक्वल कब होगा, जब वो वहां पर रुक गया आपका। क्लियर एकदम? चलिए हाँ सर। आगे देखते हैं हम लोग कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या क्या फंडामेंटल हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये डेरिवेशन को और बेटर वे में समझ सकते हैं। ठीक है, यही है जो आपको अच्छे से समझना, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। चलो इसको थोड़ा डेराइव करते हैं एनसीईआरटी के ही थ्रू। ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कैसे है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये भी मैं आपको अभी समझा दूंगा, अच्छे से सुनो। मैकेनिकल वर्क पहले भी डेराइव किया है, अब एनसीईआरटी के थ्रू और डिटेल में चल रहा हूं। ठीक है, हमारा क्या हुआ, हमने यहां पर क्या लिया, पहले वॉल्यूम क्या था, V1। देखिए लिखा है VI, लिखा है V1। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है, V2। तो ये क्या है, डेल V है। अग्री हैं आप लोग? हाँ सर। ये डेल V है। मैं एनसीईआरटी के थ्रू आ रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी जानने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं, मगर फिर भी आ रहा हूँ कि कम से कम आपको एनसीईआरटी से डर लगना खत्म हो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज हैपनिंग इन अ सिंगल स्टेप। मैं बार बार एनसीईआरटी का ये पार्ट को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप साइकिल में एयर दे रहे हैं और उसको धीरे 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 दे रहे हैं, ठीक है, तब वो एक अलग चीज होगा। और आप एक शॉट में यहाँ पर टच कर दे रहे हैं, जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर हो जा रहा है, दैट इज नोन एज सिंगल स्टेप। ठीक है, मैं बार बार इस चीज के ऊपर एफर्ट दे रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये वॉल्यूम चेंज में पहले आते हैं। वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू V2 माइनस V1, जो ग्राफिकली हमने देख लिया है, डेल U, सॉरी डेल V। क्लियर है? अब यस कहां पे सर। आओ, ठीक है, यहां पर आओ। वॉल्यूम क्या होता है, यहां पर क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट फॉर द वर्टिकल थिंग एंड एरिया इंटू लेंथ फॉर द हॉरिजॉन्टल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम जो हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आप बोलिएगा नहीं सर, आप इसको लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों लिख रहे हैं, आप इसको स्मॉल चेंज इन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखिए। बिल्कुल लिखते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया है, आप एनसीईआरटी को चेक करो। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल, इसको एनसीईआरटी क्या दिए हैं, A। क्लियर है? और क्या है हमारा, ये हमारा यहां से यहाँ चेंज आया है, एक बड़ा चेंज आया है, लेंथ। ठीक है, पहले लेंथ आप बोल सकते हैं कि लेंथ पहले इतना था,
L1, ठीक है। अब लेंथ इतना है L2, तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं अगर स्मॉल चेंज होता है। अभी लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ही रहने दो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा प्रेशर को इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, फोर्स ऑन द पिस्टन जो पड़ रहा है वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया। हम्म क्लियर है? अब हम्म हम लोग जो काम कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। उसे तो हम ही मूव कर रहे हैं ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम। आई गेस इधर से ही आप डिराइव करने वाले हैं। हाँ, बाय सर मूविंग। मुझे लग रहा है मैं समझ गया कहाँ से करने वाले हैं। वाह वाह, थैंक यू। आइए, सो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द डब्ल्यू? W इक्वल टू F इंटू L। डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू, लेंथ। हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट, एकदम करेक्ट, ठीक है। ये फोर्स क्या है हमारा? एफ। एक्सटर्नल इंटू A। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल। फोर्स एक और चीज क्या है? एक्सटर्नल इनटू दिस। थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सोहन म्यूट कर लो बच्चा, थोड़ी देर के लिए मुझे बोलने दो, फिर मैं आपकी भी बात सुनूंगा, ठीक है। इनटू फोर्स क्या है? दिस इनटू एरिया। ये क्या है? लेंथ, दिस इज लेंथ। शिवम सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा हूँ। श्रीपर्णा, हाँ सर। शायुद, दुर्गा, सौम्या, आदित्य, हाँ सर। जसिका, यस जागृति, सर। सोहन, यस सर। और कोई ऐसे जिनका नाम नहीं लिया? यस सर सुन रहा हूँ। अमानुल, चलिए हाँ सर, हाँ सुन रहा हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का सुनने के लिए। फोर्स इंटू लेंथ हो गया, ये क्या हो गया? प्रेशर। हाँ बोलिए सर। मैं भी सुन रही हूँ। हाँ रिद्धि, रिद्धि आप सुन पा रहे हो? हाँ एकदम मस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रिद्धि, एक्नॉलेज करने के लिए थैंक यू सो मच। चलो, वर्क क्या है? एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा हो गया। अब W इज इक्वल टू, हमारा क्या आया? W इज इक्वल टू P, फोर्स इंटू एरिया, फोर्स एरिया लेंथ, क्या होगा बोलो तो? बोलो तो, ये वॉल्यूम। एरिया और लेंथ को हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं सर? डेल वी में। सो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल इंटू 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 डेल वी। अग्री? हाँ। यस एकदम अग्री सर। है। अब जो एनसीईआरटी यहाँ पर समझाया है ना, दैट इज द माइंड ब्लोइंग। हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करने के लिए टीचर बता देंगे माइनस होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो वहां पर दे दिया है, प्लस होगा, माइनस होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, प्लस होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये माइनस प्लस यहाँ पर आता कैसे है? वो बहुत छोटा लाइन में लिखे हैं, जिसको डिकोड करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, मगर हम लोग इस चीजों को करते आ रहे हैं, तो दिस इज अ सिंपल थिंग। देखो क्या है, आप एक कॉमन सेंस लगाओ, पहले पहले एक कॉमन सेंस लगाओ। हाँ, चलो, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। W हमारा क्या आया? प्रेशर इनटू डेल वी एक्सटर्नल। यहाँ जो W है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अग्री हो? हाँ यस सर। सर। वर्क डन, बहुत अग्री है आप लोग। यही आप लोग ना, सब में सर हाँ, ऑन नहीं होगा? सब में हाँ, सब में हाँ। वर्क डन ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है, अलग से हम बाहर से प्रेशर दे रहे हैं उसको, तो वो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है? हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना। हेलो, यस सर। सो सोहन आराम से पहले सुनो बच्चा, आराम से सुनो। मैं ना एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से दे रहा है, ये तो मैं दे रहा हूं ना, तो ये तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ना। तो डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अग्री हो? यस सर। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, मगर अगर आप यहां पर देखोगे
तो ये क्या है, P एक्सटर्नल है, ये क्या है V2 माइनस V1, तो यहां पर V2 क्या है, लेस देन V1 है, तो इसका मतलब जो डेल V आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। आएगा, अग्री हो। मगर ये जो मेरा वर्क है ये तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर एवरीवन? सायुद, आचो? Yes, sir. Yes, sir. So it should always be, so it should always be पॉजिटिव। positive. सोचा जीरो लिख रहे, कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोले नहीं। So it should always be positive. मगर this part is coming negative. So how can we make W positive? W इक्वल टू माइनस PX V2 माइनस V1। थोड़ा सा मुझे टाइम दो। By putting negative over here, by putting negative over here, it will make the W positive. Agree or not?